कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी यात्रा की वजह से खूब सुर्खियां बटोरे हुए हैं। फिलहाल तो उनकी यात्रा दिल्ली में है। 3 जनवरी को ये यूपी से होकर गुजरेगी और 3 से 4 दिन बाद हरियाणा पहुंचेगी। हालांकि अभी भी राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर पूरा माहौल बनाए हुए हैं। इस यात्रा की चर्चा कम नहीं होने दे रहे हैं। राहुल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस दौरान काफी अहम बातें कही। राहुल गांधी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसा दम भरा है, ऐसी बातें कही है कि एक बार को कोई सुने तो सकते में ही आ जाए कि आखिर किस आधार पर राहुल गांधी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। राहुल ने यह भी कहा कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। सरकार पर कई गलत फैसले लेने का भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया। सुरक्षा के सवाल पर भी काफी तंज कसे हैं राहुल गांधी ने बीजेपी पर। और इस सब के बीच में एक जो बेहद खास बात राहुल गांधी ने कही वो ये कि आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं राहुल गांधी। जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं। और अब जब राहुल गांधी ने आरएसएस को अपना गुरु बताया तो फिर कांग्रेस के पूर्व नेता और फिलहाल बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके इस व्यंग्यात्मक बयान पर उन पर पलटवार किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, अगर राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए और झंडे के आगे सिर झुकाना चाहिए। शर्मा का कहना था, अगर वो गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को अपना गुरु मानना चाहिए। नागपुर में उनका स्वागत है। उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में कन्याकुमारी से निकाली गई अभी तक की अपनी यात्रा को काफी सफल करार दिया है। उन्होंने तंज भरे लहजे में आरएसएस और बीजेपी को धन्यवाद भी दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो जितना अधिक हमें निशाना बनाते हैं ये किसी न किसी तरह हमारी मदद करता है, क्योंकि वो जितना आक्रमण करते हैं उतना हमें सुधार करने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो और जोर से आक्रमण करें जिससे कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा अच्छे से समझ आए। मैं बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो हमें अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। वहीं राहुल गांधी की यात्रा अब जब 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी और मायावती और अखिलेश इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं तो इस पर भी राहुल गांधी ने कहा, रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। तो कुछ ऐसी ही रही राहुल गांधी की पत्रकारों से बातचीत, जिसमें उन्हें सलाह भी मिल गई कि अगर वो आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु मान ही चुके हैं तो नागपुर चले जाएं। वैसे राहुल गांधी के इस अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बताने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।